दीनदयाल। हाँ गरीबी में यहाँ सब दीनी दीनू कहते हैं भैया। अच्छा अच्छा हम ये शांति नगर गांव के रहने वाले हैं। अच्छा अपने परिवार में हम तीने जने हैं भैया। 3 लोग। हमारे एक लड़का है, एक का नाम अर्जुन है। हाँ ये हमारी बिटिया है, का नाम अंजू है। अच्छा तुम्हारी बेटी है ये? हाँ भैया। नहीं रो मत। हाँ बोलो। हमारे गांव शांति नगर के जमींदार अजगर सिंह। हाँ जानता हूँ। वो हमका अपने मुखिया बनाना है। अच्छा इन्हें हमारी खेती की देखभाल क्या करे। हाँ लेबर ले जाके बगीचे में फार्म पर काम करवावा करे भैया। हम 150-200 लेबर ले जाए बगीचे में फार्म पर काम 2-3 महीना कराए, लेकिन मंजूरी का पैसा भैया ये को नहीं मिला। क्यों? अब जब मंजूरी का पैसा नहीं मिला, लेबर से पैसा हमसे मांगे आवे लगे, कहे लगे काका पैसा देवा चले। तो हम भैया तुम सबर रखो, शायद हमारी तबियत नहीं ठीक है, देखो जईबा कहीं बा देवाई दे। लेकिन लेबर लोग हमारी कोई बात नहीं सुन भैया। कहीं पैसा नहीं मिले तो हमारे मंजूरी करे फायदा का है, पैसा काम बंद कर दी। यह बात हम जमींदार साहब बतावे नहीं जाए पाए, हमारी तबियत ठीक नहीं रहा। जब यह बात उनका मालूम है तो उनके एक लड़का है अभय सिंह। हाँ जानता हूँ। कोई का पठेल का इंजाम दीनदयाल मालूम करो जाए काम का है, बंद है भैया। उनका लड़का आवा हम झोपड़ी पर अपने बैठे बस खाना खाए जाए रहने, एक कौ रोटी तोड़े रहना आवा हमारी से लात हमारे जमींदार के बेटे ने आपको खाना खाते पैर की मार दिया, जबकि उस घमंडी को ये मालूम होना चाहिए कि अगर जानवर भी चारा खाता है तो उससे मारा नहीं जाता। आप तो एक इंसान थे, फिर उसके बाद में क्या हुआ? कहे लगे काम का है, बंद है। तो हम भैया काम का लेबर के पैसा बाकी है, पैसा नहीं मिला है, पैसा दे दो तो काम करे सब यही है। हाँ तो कहे चलो तुमका हमेली ले जलेबा, हमका भैया रस्तम बांध ली। अरे रस्तम बांध के हमका बहुत मारी से भैया। तले हमारी ये बिटिया अंजू आ गई, बिटिया हमारी अकेले पाए के हमका खम्भम बांध दी। अरे हमारी नजर नहीं समय है बिटिया के लिए हमारी इज्जत आपके नजरों के सामने आपकी बेटी की इज्जत को लूट लिया, फिर उसके बाद में क्या हुआ? तले हमारे भैया स्कूल पढ़ के आएंगे भैया, हमारे आवाज गमारा ना है भैया। हमारे गुस्सा में यहाँ लाठी छीन गुन के हमें भी रहा है, मालूम करे ऐसी बदतमीजी काहे करे। हुआ उनके एक भाई है अजगर सिंह के। हाँ जानता हूँ, इंस्पेक्टर बलवीर नाम है। अजगर सिंह, बलवीर सिंह, अभय सिंह, ये तीनों जने मिलकर हमारे भैया को बहुत मारे नहीं। अरे ले जाए के झूठे जाम हम थाने में बंद करे हैं भैया। गाँव वाले हम भीख मांगे पैसा लेके पैसा धक्का मारी थाने तो भगाए दे मेरे भैया को नहीं छोड़ी नहीं। क्या कहा काका? अरे क्या सब कुछ कर देने के बाद अरे फिर भी उस जालिम के दिल को जरा भी दया नहीं आई और उसने आपके बेटे को झूठे इल्जाम में हवालात में बंद कर दिया और आपने अपने बेटे को छुड़ाने के लिए गांव वालों से भीख मांगी और आपके भीख के पैसे भी ले लिए और उसने आपके बेटे को भी नहीं छोड़ा। लेकिन काका जरा सोचो और बात पे गौर करो, क्या तुम्हें अपनी जान खो देने से तुम्हारी बेटी की लूटी हुई इज्जत वापस आ जाएगी और या फिर तुम दोनों को अपनी जान खो देने से तुम्हारा बेटा जो हवालात में बंद है क्या वो कभी जीवन में छूट पाएगा? नहीं काका नहीं, तुम्हें इस मुसीबत का डटकर सामना करना होगा और तुम्हें इस लड़ाई को लड़ना होगा। अरे भैया हम के बराबर कहाँ हैं, उनके बराबर कहाँ हैं जो मुझसे हम लड़ाई झगड़ा करी बापू। काका मैं जानता हूँ कि कोई भी गरीब इंसान अमीर आदमी से लड़ाई नहीं लड़ सकता, लेकिन शायद तुम हमें नहीं जानते। हमारा नाम रामलाल है और हम इसी चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं और हम एक पेशे से पत्रकार हैं और इसी चित्तौड़गढ़ में एक हमारा दोस्त रहता है जिसका नाम विशाल श्रीवास्तव है, जो कि एक पेशे से क्राइम ब्रांच सीबीआई इंस्पेक्टर है। तुम इसी वक्त हमारे साथ हमारे दोस्त के पास चलो, हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हें इंसाफ भी दिलाएंगे और तुम्हारे बेटे को हवाला से छुड़ा। नहीं भैया हम वहाँ नहीं जाइबा पूत, वहाँ जाइबा वो जान पे है हमका मार दे। नहीं काका नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ जमींदार अजगर सिंह तो क्या उसके परछाई भी तुम्हारे सामने नहीं आएगी। भैया हमारे साथ है रही हो तो? हाँ काका यह बात पूत है तो तुम जहाँ बताइए हम चलिबा, हमका इंसाफ मिल तो फिर आओ हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे और अपने दोस्त से मुलाकात कराएंगे। आओ हमारे साथ। Ladies and gentlemen, welcome for you. Good night to all of you.
सभी दर्शकों को विशाल श्रीवास्तव की तरफ से सब प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, मुझे ही लोग कहते हैं क्राइम ब्रांच अधिकारी विशाल श्रीवास्तव, सीबीआई ऑफिसर। मेरा काम इस तरह का है, जिस केस को सिविल पुलिस हैंडल नहीं कर सकती, मैं उस केस को हैंडल करके मुलजिम को गिरफ्तार करके कानून से सजा दिलाता हूं। मैं एक चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूँ। अपने परिवार में हम 3 लोग हैं, मैं और मेरी पत्नी मीना श्रीवास्तव और मेरी छोटी बहन अंजलि श्रीवास्तव। ईश्वर की कृपा से परिवार में खुशहाल रहते हैं। यही चित्तौड़गढ़ में एक हमारा दोस्त भी है, पेशे से पत्रकार है, नाम है रामलाल। लेकिन कई दिन हुए दोस्त रामलाल से मुलाकात नहीं हुई। आज ऑफिस जाने से पहले मैं अपने दोस्त रामलाल पत्रकार से मुलाकात करने के बाद फिर ऑफिस की तरफ प्रस्थान। हमारे ऑफिस जाने का समय भी हो रहा है। बहुत जल्द चलकर दोस्त रामलाल से मुलाकात कर रहे हैं। क्या बताई, काफी समय हो गया है, अभी मेरी स्वामी नहीं आई। वो पिया आवती ना मनिया गुलावे कुछ ना सुहावे, मनिया गुलावे कुछ ना सुहावे, तारी फाती दो नो नैनी, हाँ तारी फाती दो नो नैनी, पिया बीनी आवाती नहीं चैन। मीना, कहिए। आज बहुत खुश नजर आ रही हो। जी हाँ। जैसे कि तुम्हें दुनिया का बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। ए मीना, कहिए। और गुलफाम किस खुशी में गुनगुना, क्या बात है? आखिर ये खुशी कैसी? बताऊंगी स्वामी। बतलाओ ना। स्वामी जी दिल खुशी है, खुशियाँ मना रही। स्वामी जी दिल खुशी है और खुशियाँ मना रही हूँ, और कुछ बात ऐसी जो गुनगुना रही। मीना, तुमने कहा स्वामी जी दिल खुशियां मना रही हूँ, बात है कुछ ऐसी जो गुनगुना रही हूँ। बस उसी बात को तो मैं जानना चाहता हूँ जिस बात से तुम गुनगुना रही हो। बताओ ना। तो रात दिन आपने जो परिश्रम किए उसी का फल दिया मेरे भगवान है। खुशी का संदेशा सुनाती पिया, क्या? खुशी का संदेशा सुनाती पिया, गोद में आने मेरे मेहमान है।
का मीना तुम मां बनने वाली हो? ए मीना, सुन के खुशियों का संबंध खुश हुआ ठीक, लो उठा गोद में आवो आवो हो प्रिय, कि देख पाथू जानना चाहता, कि देख पाथू जानना चाहता हो क्या बेटा या बेटी बता दी। औरतों को जब ये बीमारी होती है तो उन्हें अक्सर पता हो जाता